नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है, जीव विज्ञान का वीडियो है और टॉपिक बड़ा ही जबरदस्त है, ब्लड ग्रुप से संबंधित। ये क्वेश्चन भले ही आप किसी तरह की तैयारी ना कर रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है हमें यहाँ समझना है। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो कोई नया अपलोड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसको देखते हैं, ब्लड ग्रुप क्या है। तो सबसे पहले अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो कार्ल एंड स्टीनर और मीनर दो साइंटिस्ट ने इसके बारे में हमें बताया था। चलिए देखते हैं, पहले इसी को समझते हैं, इसके बाद हम बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर जानेंगे। तो हमें सबसे पहले कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने ब्लड ग्रुप से संबंधित जो भी एक्सपेरिमेंट द्वारा इन्होंने निष्कर्ष निकाला वो हमें यहाँ पर बताया। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमें ब्लड ग्रुप के बारे में जो है कैसे पता चलता है। जो हमारा ब्लड होता है ना दोस्तों, हमारा ब्लड जो होता है वो दो तरह से होता है। एक तो प्लाज्मा, एक तो होता है प्लाज्मा जो आप देखते हैं ना खून के अंदर, यानी कि जैसे हमारे खून के अंदर हम सिंपल तरीके से बात करें, जो खून होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे कणिकाएं घूमती रहती है उसको तो बोलते हैं हम आरबीसी। और जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, एकदम से जो है पानी की तरह होता है। मान लीजिए आपने एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और इसके अंदर आपने कोई छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से डाल दिए कि जो फैले हुए हों। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि वो होता है प्लाज्मा। जो यहाँ पे मैं द्रव बता रहा हूँ, जल बता रहा हूँ, वो होता है प्लाज्मा। ठीक है, या फिर आप समझ सकते हो, मान लीजिए आपके पास कोई पाइप है, पानी का पाइप। ठीक है, उसमें पानी बहुत तेज चल रहा है और उसके अंदर आप छोटे छोटे सिक्के डालिए, है ना, जैसे रुपए वाले सिक्के होते हैं वो डाल लोगे तो छोटे छोटे गोल गोल अगर आप डालते हो तो वो होता है आरबीसी, जो रेड ब्लड कार्पल्स है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे। फिलहाल आप एक बात समझिए कि जो आरबीसी है और जो प्लाज्मा है, ठीक है, इन दोनों के माध्यम से जो है यहीं से क्या निर्धारित होता है, यहीं से विद्यार्थियों एंटीबॉडी और एंटीजन का निर्माण होता है। यदि मैं प्लाज्मा की बात करूं तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी है, यहाँ पर जो एंटीबॉडी की बात करते हैं, एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी का निर्माण इसी के द्वारा ही होता है। और जो एंटीबॉडी होती है वो छोटा ए और छोटा बी के रूप में होती है। ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप होता है एंटीजन, एंटीजन एंटीजन ए और बी। ठीक है, यहाँ आरबीसी के अंदर जो एंटीजन होता है आरबी, सॉरी ए और बी एंटीजन, इनकी मदद से जो है किसका निर्धारण होता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। ब्लड ग्रुप यहीं से ही जो है निकलता है, किसकी मदद से, एंटीजन की मदद से ब्लड ग्रुप का पता चलता है। ठीक है, और जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, एक तरह की प्रोटीन होती है, प्रोटीन होती है। और इन प्रोटीन की मदद से ही हम जो रोगों से लड़ने की शक्ति होती है उसका पता लगाते हैं। जब आप लैब में जो है अपने रक्त की जांच कराते हो, अपने खून की जांच कराते हो, तो आपने देखा होगा कि जो लैब में जांच करने वाले होते हैं सूक्ष्मदर्शी, इस तरह की मशीन होती है वहां पर। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरह की जो मशीन होती है, इस मशीन के द्वारा ही वो आंख से देखने के बाद ऐसे पता लगा लेता है कि किस तरह का ब्लड ग्रुप है और क्या है। तो आज की वीडियो में हमें ये सारी चीजें जाननी है कि आप भी जो है अपने आप पता लगा सकते हो कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए बी या फिर ओ, किस तरह का हमारा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इसको जानिए, जो हमारा एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी जो होता है ना वो कहीं ना कहीं इस तरह से होता है और ये रोगों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि जब खून की जांच करते हैं लैब में तो वहां पर क्या होता है, इस तरह का वाई टाइप का, ठीक है, इसका शेप होता है। वाई टाइप की क्या करती होती है, किसकी, एंटीबॉडी की। आप इसको याद रखिए फिलहाल। ठीक है, जो प्रोटीन होती है एंटीबॉडी ए और बी, उसकी जो आकृति होती है वो इस तरह की हमें देखने को मिलती है हमारे रक्त के अंदर। ठीक है, और जब इस मशीन के द्वारा खून की जांच होती है ना तो ब्लड का जो सीरम होता है उसी के द्वारा ही रोगों का पता लगाया जाता है। ठीक है, सीरम के द्वारा ही रोगों का पता लगाया जाता है। चलिए हम यहाँ पर दूसरी बात जानते हैं। अब बात करते हैं कि एंटीजन की मदद से हमें ब्लड ग्रुप का कैसे पता चलता है और ब्लड ग्रुप जो है हमारा देखने में कैसा लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखो जरा।
सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जिसका ब्लड ग्रुप, चलो मैं यहां पर ब्लड ग्रुप को बांट रहा हूं, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप ए और ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, और इधर ले लेंगे ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कार्ल एंड स्टीनर और विनर के दिमाग में क्या आया होगा कि इन्होंने ब्लड ग्रुप को ए बी और ओ में ही डिवाइड किया। ये ऐसा भी तो कर सकते थे ए बी सी डी, है ना। अगर इनको 4 ग्रुपों में ही ब्लड को बांटना था तो ए बी सी डी ऐसे भी तो बांट सकते थे। जरा दिमाग लगाइए आप, इन्होंने ए बी फिर ए बी और ओ में ही क्यों डिवाइड किया? कैश के बीच में अक्सर कुछ और भी तो लिया जा सकता था, ठीक है। दरअसल यहाँ पर एक मैजिक है, इसको लेने का क्या है, एक मैजिक है, ठीक है। आपको बहुत बढ़िया बात का यहाँ पर पता चलने वाला है। देखो जो ए बी होता है ना, दरअसल ए जो होता है और ए बी जो होता है, फिलहाल सबको क्या कर दीजिए, गोल कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए क्या है, ये ब्लड ग्रुप है, सबका क्या है फिलहाल ओ है, आपको ऐसा कर देना है, ठीक है। अभी जो ए है, ए कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना ए, तो यहां पर क्या होता है, इस ए के ऊपर इस तरह से ए बना लो, ठीक है। इस तरह से क्या बना लीजिए, सबके ऊपर ए बना लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, यानी कि जिसमें इस तरह के त्रिभुज आपको दिखाई देंगे, ऐसे त्रिभुज दिखाई देंगे, तो ये समझ लीजिए ए टाइप का आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये होता है ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो आपको कैसा पता चलेगा इसको ब्लड ग्रुप ए है, कि जब आप सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखोगे ना, माइक्रोस्कोप की मदद से जब देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है, ए टाइप का दिखाई देगा। ये ए आप इसको समझ सकते हो, इस तरह से ए टाइप का ये शेप जो है हमें दिखाई देता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ब्लड ग्रुप ए है। बताइए कितने अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप ए का हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपके? अब देखो, अब जो हमारा बी है, बी में क्या होता है, बी में होता है इस तरह से, ये जो बी अक्षर आप देख रहे हैं ना, बी अक्षर, तो बी अक्षर में ऐसे बना, बी अक्षर में ऐसे बना, एक बी ये एक बी ये, तो इसका मतलब एक ये बी हो जाएगा बी टाइप का, ठीक है। ये जो बी टाइप का है ना इस तरह से, तो आपको जो है इस तरह से बना देना है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपका, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसमें एंटीजन क्या है, ए है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एंटीजन। अगर हम एंटीजन की बात करें तो एंटीजन इसमें क्या होगा, एंटीजन, एंटीजन। अगर हम एंटीजन की बात करें तो एंटीजन होता है इसमें ए, समझ में आ गया आपके, ए एंटीजन ए। अच्छा इसमें एंटीजन क्या होता है, इसमें एंटीजन होता है बी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, या यहां पर इसको लिखने की भी जरूरत आपको नहीं है, फिलहाल आप इसकी पहचान समझिए, ठीक है। बी का आपको पता चल गया। बी में क्या होता है, बी में ऐसे होता है बी टाइप के अक्षर का, जैसे बी टाइप का अक्षर होता है ना, इस तरीके से आपको बी की आकृति जो है मिल जाएगी, तो पता चल जाएगा आपको कि एक जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। अब इसके बाद देखते हैं ए बी। ए बी में क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है ना, उसमें इस तरह का होता है, ठीक है। ये भी होगा और ये भी होगा, यानी कि दोनों हो जाएंगे, ठीक है। बी टाइप का भी बनेगा और ए टाइप का भी बनेगा, ऐसे। ये बी टाइप का, फिर इसके बाद ये ए टाइप का, ये फिर बी टाइप का, इसके बाद ये फिर ए टाइप का, फिर बी टाइप का, फिर ए टाइप का। तो इसमें इस तरह से आकृति जो है होती है ए बी में। हम ओ वाले की बात करते हैं, ओ वाले की किसी भी तरह की आकृति नहीं होती, इसमें केवल डायरेक्टली ओ अक्षर के टाइप का जो एंटी क्या है, एंटीजन है, वो ओ टाइप का इस तरह से होता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो है केवल इस तरह के कर्म नहीं होते, यानी कि ना तो ए अक्षर के और ना ही बी अक्षर के होते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो आप तुरंत क्या करिए, उसका स्लाइड पे जो है खून निकालिए, थोड़ा सा ब्लड निकालिए, रक्त निकालिए, रुधिर जो भी आप कहते हो, तो वो निकाल लेंगे आप। वो निकालने के बाद आपको क्या करना है, जब आप उसको पतला करेंगे और जितनी बड़ी स्लाइड आती है उसको माउंट करेंगे, मतलब उसको चिपकाएंगे, और चिपकाने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, इस तरह की अगर आकृति आपको दिखाई दे रही हो ना, इस तरह की आकृति आपको दिखाई दे रही हो, तो बताओ ये क्या है,
ये है ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, एकदम सिंपल है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहता है अगर कहता है अगर इस तरह का है तो तुरंत बता दीजिए ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, और अगर क्या है ये भी है और इस तरह का भी है तो ब्लड ग्रुप क्या है फिर ब्लड ग्रुप है ए बी दोनों, क्योंकि इसके टाइप का भी है और बी के टाइप का भी, ये ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे समझिए, अगर मान लो ये किसी भी तरह का नहीं है, अगर ये इस तरह का है तो समझ लीजिए ब्लड ग्रुप क्या है फिर ओ है। ठीक है, एकदम सिंपल ओ। इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहे तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उसके हिसाब से आप इसका चित्र बना के देख सकते हैं। और दोस्तों स्लाइड पे जब हम चेक करते हैं ब्लड ग्रुप को इसी तरह से ही हमें पता चलता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं दूसरी बात, एंटीबॉडी के बारे में समझते हैं। जिस आदमी का अगर ब्लड ग्रुप क्या है ए है तो उसके अंदर जो क्या होता है एंटीजन होता है। ठीक है, एंटीजन क्या होता है ए और एंटीबॉडी क्या होता है बी होता है। ठीक है, जो बी एंटीबॉडी होता है वो किस टाइप का होता है, इस टाइप का। देखो अगर मान लीजिए किसी का रक्त किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर रोगों से रक्षा करने के लिए जो एंटीबॉडी होता है वो क्या होता है, इस टाइप का होता है, बी टाइप का। ठीक है, बी टाइप का। और अगर किसी का क्या है रक्त बी है तो उसका किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, ए टाइप का। तो देखो अभी आप इसको गौर करिए जरा, अभी हमारे पास ये ए है तो इसमें जो ये ए है और इसके अंदर जो एंटीबॉडी होगा वो क्या होगा, वो बी होगा, इस तरह का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये असली खेल क्या है इसका। दरअसल ये इसका असली खेल ये है कि प्रकृति में देखो कितना ही अच्छा कमाल का बनाया है। अगर मान लो ये इस तरह का जो निशान बना हुआ देख रहे हैं आप, एकदम त्रिभुज टाइप का इस तरह से, ठीक है, कोना सा निकला हुआ, अगर ये इस टाइप का अगर हो जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए ये इस तरह का है। ठीक है, और किसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और इसमें हमने ए एंटीजन लगा दिया तो क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं ना ये इसके अंदर फंस जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर फंस जाएगा और रोगी की मृत्यु हो जाएगी, यानी कि व्यक्ति जो है मर जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं है? तो बताओ ये जो आपका ये है ये ऐसा नहीं होता है, यानी कि इसके साथ इस टाइप का होता है, यानी कि बी टाइप का होता है। ठीक है, यानी कि जिसका रक्त क्या होता है, ए होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है, और उसमें जो एंटीबॉडी होता है वो होता है बी, इस टाइप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है ब्लड ग्रुप बी। तो इसमें जो एंटीजन होता है, एंटीजन किस टाइप का होता है, इस टाइप का एंटीजन होता है। ठीक है, इस टाइप का इसमें एंटीजन होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है इस टाइप का और इसका शेप इस तरह का होगा तो इसमें फंसेगा ही नहीं। ठीक है, देखो ये इसके साथ आराम से रहेगा, ये इसके साथ आराम से रहेगा। अगर मान लो ब्लड ग्रुप ये बी है और ये एंटीबॉडी ये क्या है, ए है, क्योंकि इसकी आकृति जो है वो किस टाइप की है, वो है ए टाइप की, तो ये इसमें नहीं फंसेगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। अच्छा, बात करते हैं ए बी की। अब ये ए बी का क्या होता है, इस ए बी में कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं, यानी कि इसमें ना तो ए एंटीबॉडी होता है और ना ही बी एंटीबॉडी होता है। ठीक है, अब देखो इसमें ओ वाले में क्या होता है, ओ वाले में जो है एंटीबॉडी बी भी होता है और एंटीबॉडी ए बी इसमें होता है। अब असली खेल समझते हैं। देखो जरा, ये है बी और ये है ए। अब देखो अगर किसी का, मान लीजिए अगर किसी का खून ए ग्रुप का है और उसके अंदर जो रोगों से रक्षा करेगा वो करेगा कौन, एंटीबॉडी बी करेगा। ठीक है, एंटीबॉडी कौन करेगा, बी करेगा। अगर किसी का खून मान लीजिए बी ग्रुप का है, उसकी रक्षा कौन करेगा, ए करेगा। और अगर किसी का खून क्या है, ए बी है, अगर किसी का खून क्या है, ए बी है, तो उसकी रक्षा कोई करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, देखो इसका भी खेल समझ लो आप। अगर मान लो मैंने इसके अंदर बी वाला जो एंटीबॉडी है वो रख दिया, तो ये जो बी वाला आप देख रहे हैं ना ये इसमें फंस जाएगा, और जब ये इसमें फंस जाएगा इस तरह की आकृति में तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि खून ही बहना बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा
और अगर मान लो हमने इसके अंदर ये जो बी देख रहे हो आप एंटीबॉडी, अगर ये बी वाला एंटीबॉडी हमने इसके साथ रख दिया तो फिर ये इसके अंदर फंस जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से प्रकृति ने बड़ा ही कमाल कर दिया कि प्रकृति ने क्या कि जो ए बी जिसका खून होता है, जिसका ब्लड ए बी होता है, उसके अंदर एंटीबॉडी ना तो ए होता है और ना ही बी होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इसके अंदर एंटीबॉडी ना तो ए होता ना बी होता तो फिर इनकी रक्षा कौन करता है? इनकी रक्षा कोई भी नहीं करता। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं बेचारे क्या होते हैं, ज़्यादा बीमार ठीक है हो सकते हैं, क्योंकि इनकी रक्षा कोई करता ही नहीं है। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, याद रखिए। ठीक है, जो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ना तो ए पाया जाता है और ना ही बी पाया जाता है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ठीक है, अभी कुछ बच्चे कुछ लोग कुछ दोस्त जो है टेंशन में हो गए होंगे कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं या फिर आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा बीमार वगैरह रहते हैं ना, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, पैथोलॉजी लैब में जो है अपने ब्लड ग्रुप का पता लगवाइए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर पहले ही सावधान रहने की कोशिश करेंगे ना आप। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो एक बार आप अपना ब्लड ग्रुप जरूर चेक करवाइए। ठीक है, इससे पता चल जाएगा। या फिर आप खुद भी चेक कर सकते हो अगर आपके पास क्या हो, एक सूक्ष्मदर्शी हो, क्योंकि इसके लिए हम जो है आंख से नहीं देख सकते। तो आपको अगर ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर आपको ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, और अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो ए है, और अगर आपको ना तो ये दिखाई दे रहा ना ये दिखाई दे रहा, मतलब एकदम कोड, तो समझ लीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है। ठीक है, ये क्या है, इसके साथ एंटीबॉडी, मतलब जिसका खून ओ होता है ना उसके साथ दो दो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं भाई। ठीक है, दो दो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, मतलब दो दो तरह से एंटीबॉडीज का फायदा करते हैं। ठीक है, दो दो प्रोटीन जो है रोगों से रक्षा करती है, ए बी और बी भी, यानी कि ना तो देखो इसमें एक ही तरह से पचने वाले होते हैं और ना इसमें इस तरह का पचने वाला होता। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब समझते हैं इसके बाद नई अगली चीज। आप चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं नई चीज को समझते हैं। तो अब नई चीज को समझिए जरा। देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे जरूर कि जी ए बी ओ इतना तो पता चल गया, पर लेकिन एक बात और अभी परेशान कर रही है, क्या कि अगर मान लो डॉक्टर ये कह दे कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या फिर ए निगेटिव है, इसका क्या टेंटा है। चलो इसका टेंटा भी क्लियर कर लेंगे भी। देखो ठीक है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रिसर्च फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आर एच फैक्टर। तो चलो मैं हिंदी में लिख रहा आर एच फैक्टर। ठीक है, अब विनर ने क्या करा, विनर ने बंदरों पे अपने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, विनर ने क्या करा, बंदरों पे अपने एक्सपेरिमेंट करे। ठीक है, और बंदरों के खूनों का जो है निकाला और उन पे अपने प्रयोग करे। और जब ये बंदरों पे अपने प्रयोग कर रहे थे तो इन्हें यहाँ एक नई बात का पता चला। देखो क्या पता चला कि इन्हें ने देखा कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, मान लो किसी बंदर का ब्लड ग्रुप ए है, तो ए ऐसा ही तो है, बताओ। अभी तो पहचान करवा दिया आपको, ये ए अक्षर बना दो उठा के छुट्टी। तो इन्होंने देखा कि ए तो है, यह बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा यार एक चीज और निकल के आ रही है सामने, इस तरह की पट्टी, ये सीधी पट्टी भी निकल के आ रही है भाई ए तो ये है, तो ए के साथ साथ एक सीधी पट्टी और निकल के आ रही। तो अगर ये इस तरह की पट्टियां हैं तो इसका मतलब वो पॉजिटिव, और अगर इस तरह की पट्टियां नहीं है तो वो निगेटिव। बताओ समझ में आ गई क्या बात। देखो अगर ये इस तरह की पट्टी है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब उपस्थित होता है, उपस्थित कि जो भी चीज आप चेक कर रहे हैं ना वो प्रेजेंट है, और निगेटिव का मतलब नहीं है, अनुपस्थित। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर मान लो हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और भौतिक विज्ञान में देखा होगा आपने, अगर भौतिक विज्ञान में पॉजिटिव निगेटिव आ रहा तो इसका क्या मतलब है। अगर भौतिक विज्ञान में पॉजिटिव आ रहा ना तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि जो किसी को इलेक्ट्रॉन वगैरह दे दे, है ना, और निगेटिव का मतलब जो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले।
ठीक है। या फिर आप कैथोड एनोड भी समझ सकते हो, जैसे केमिस्ट्री पढ़ो कैथोड एनोड के रूप में भी लिख सकते हो। या आवेश की अधिकता और कमी को भी समझ सकते हो, है ना, माइनस आ रहा हो तो कि आवेश ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि अगर वो कोई चीज है जो हम देख रहे तो उपस्थित का मतलब पॉजिटिव, और अगर वो चीज नहीं है तो निगेटिव। अगर है जो चीज आप देख रहे तो पॉजिटिव लगेगा, और अगर नहीं है तो निगेटिव लगेगा। मान लीजिए हमारे पास एक आदमी का ब्लड ग्रुप क्या है, ये ए है, देखो ए टाइप का ही तो है, इसे ना देखो कभी आप इसे बी समझ बैठो, बी में तो ऐसा है, ठीक है। मतलब ए तो है ही, पर साथ के साथ आपका क्या है, इसमें रिसर्च फैक्टर भी है, मतलब पॉजिटिव है। बताओ बात समझना है क्या आपके। अगर ए भी आ रहा और इसके सामने ये इस तरह के जो बॉक्स से मैंने बनाए ना, ये वाले बॉक्स, ये बराबर आयताकार टाइप के, आयत के टाइप के, तो इसका मतलब ये क्या है, ए पॉजिटिव है। दूसरी बात समझो, अगर मान लो इस तरह से आ रहा, बस खाली इस तरह से दे दिया भाई, ठीक है। अगर मान लो खाली इस तरह से अगर दे दिया तो इसका मतलब है कि ये है निगेटिव। बताओ ये पॉजिटिव और निगेटिव वाली बात आपकी समझ में आ रही है क्या? है नहीं आसान एकदम। चलो देखो अभी तो मैं एक चीज और बताता हूँ। अगर मान लो आपको ये कह रहे कि ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव का मतलब भी समझाओ। देखो अगर ये ओ है और मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं बनाया तो पता क्या है, यू है ओ निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ना तो ये इस तरह से आ रहा है देखो, और अगर मैं एक और बना दूं, ऐसा बना दूं, तो ये बताओ क्या हो जाएगा। ये आपका ओ पॉजिटिव हो जाएगा क्या? तो इस तरीके से आप पॉजिटिव और निगेटिव का पता लगा सकते हो। देखो कितने अच्छे से मैंने तुम्हें यहाँ समझा दिया, ठीक है। चलो एक बार और देख ले, थोड़ा सा फास्ट तरीके से समझो बात को। अगर मान लो आपको पॉजिटिव और निगेटिव का पता लगाना, तो सबसे पहले वीनर नाम के वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च है, रिसर्च मतलब बंदरों पे, ठीक है, बंदरों के खून पे अपने प्रैक्टिकल करके देखे, और इन्हें इस बात का पता लगा कि कुछ बंदरों के खून पे तो केवल इस तरह का ही निशान आ रहा, लेकिन कुछ बंदर ऐसे भी हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए तो है, पर साथ के साथ ये भी आ रहा अलग बॉक्स के निशान से। तो जिन पे बॉक्स के निशान आ रही है ना, इन्होंने इन्हें कहा ये तो है पॉजिटिव, ठीक है। जिन पे ये निशान से आ रहे वो तो है पॉजिटिव, और जिन पे निशान नहीं आ रहे, ब्लड ग्रुप तो वही है लेकिन वो क्या है, वो निगेटिव है। देखो जरा एक बार फिर से समझ लो थोड़ा सा। अगर देखो यहाँ निशान आ गए तो इसका मतलब उपस्थित, मतलब पॉजिटिव, और अगर ये निशान नहीं आ रहे, देखो खाली, और खाली ए टाइप की आकृति बननी, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, ये निगेटिव है, ठीक है। चलो देखो ओ वाले को भी, ओ के ऊपर बिल्कुल सपाट है, अगर ओ के ऊपर बिल्कुल सपाट है ना तो वो क्या है, निगेटिव। और अगर ओ के ऊपर इस तरह के आयताकार बॉक्स बन गए, ओ के ऊपर अगर आयताकार बॉक्स बन गए तो वो क्या है, पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, यानी कि जो आपका रिसर्च फैक्टर है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो निगेटिव लगाएंगे। बात बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ जाना चाहिए। और ये बॉक्स हमें कहाँ दिखाई देंगी, ये संरचना हमें कहाँ दिखाई देंगी, जब आप एक सुंदर सी मशीन लाओगे, यानी कि माइक्रोस्कोप लाओगे, और माइक्रोस्कोप की मदद से आप एक स्लाइड तैयार करोगे अपनी, ठीक है, ब्लड की स्लाइड तैयार करोगे, तो उसकी मदद से आपको ये सब चीजें जो है दिखाई देंगी, और आपको मुश्किल से 50 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ये चीजें आपके सामने तुरंत आ जाएगी कि खून जो है वो किस तरह का है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझ में आ गया आपकी। तो चलो अभी देखो, चलते चलते आपको एक बात और बताता हूं, ठीक है। जो दाता होता है ना, सर्वदाता, क्योंकि ये बात एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जा, जो सर्वदाता है, सर्वदाता का मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी को भी चढ़ाया जा सके, ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी को भी चढ़ाया जा सके, वो ओ निगेटिव होता है, डोनर। इसको हम डोनर भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, डोनर। वो कौन होता है, ओ निगेटिव। मैं यहाँ माइनस लगा रहा, आप समझ लो कि ये क्या है, ये है आपका सर्वदाता। मतलब इस वाले खून को हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जो सर्वदाता है ये किसी को भी दान दिया जा सकता है।
ठीक है। अच्छा, अगर मान लो एक गड़बड़ हो जा, ये जो आप देख रहे हो O नेगेटिव, ये मैंने इसको चला दिया, तो बताओ ये मरेगा या नहीं? ये नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ तो ये इस तरह का हुआ है ना। ठीक है, मतलब जो O नेगेटिव होता है ना, वो होता है सरोदाता। ठीक है। अच्छा चलो, रिसीवर के बारे में बताओ। ग्राही, ग्राही कौन होता है? AB पॉजिटिव होता है। ठीक है, सरोग्राही, सरोग्राही जो होता है वो कौन होता है? AB पॉजिटिव अगर किसी का हो तो वो इस तरह का जो होता है AB सरोग्राही होता है। और AB पॉजिटिव की मैं बात कर रहा, देखो AB पॉजिटिव यूं ही बनेगा क्या? मतलब इसमें करंट इस तरह से B अक्षर के टाइप के भी होंगे, A टाइप का भी होगा, फिर B टाइप के होंगे, फिर A टाइप का होगा, B टाइप का, मतलब रिसर्च फैक्टर भी होगा, रिसर्च फैक्टर भी होगा, B टाइप का भी होगा, A टाइप का भी होगा। तो इसका मतलब AB पॉजिटिव आपको बता देना है इस तरह से। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो मैं आपको एक मजेदार बात और बताता हूं इसके साथ ही साथ। एक बीमारी है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है। ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो है ना, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो मेल का जो ब्लड ग्रुप होता है वो तो होता है पॉजिटिव। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है ना, तो जो अगर हम मेल की बात करें तो जो मेल का जो ब्लड होता है वो तो होता है पॉजिटिव। ठीक है, और जो फीमेल का ब्लड ग्रुप होता है वो होता है निगेटिव। तो इनमें दरअसल होता क्या है कि जब इनके बच्चे होते हैं ना, तो जो इनके बच्चे होते हैं तो पहला बच्चा तो ठीक ठाक तरीके से हो जाता है, लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है तो उसके दूसरे बच्चे के दौरान एक ऐसी घटना होती है कि जो दूसरा बच्चा होता है वो ठीक ठाक तरीके से नहीं हो पाता, या फिर होता है तो वो जन्म के बाद मर जाता है, या फिर बीमार होने के बाद मर जाता है, कई दिनों बाद मर जाता है। ठीक है, ICU में भर्ती होकर मर जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि इसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटी होगी। तो दरअसल दुर्घटना यही है कि दरअसल वो मेल फीमेल की वजह से होता है कि जो माता के पेट में जिसमें बच्चा सुरक्षित रहता है ना, तो मेल का जो निगेटिव है और फीमेल का जो पॉजिटिव है, तो ब्लड ग्रुप आपस में मैच कर जाते हैं, और मैच करने की वजह से वो बच्चा जो है मर जाता है, क्योंकि उसको अपना वास्तविक जो चीज है इस तरह का ब्लड ग्रुप का जो है मामला वो ठीक तरह से नहीं मिल पाता, और इसी वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती है। ठीक है, तो उनके यहाँ केवल एक ही बच्चा रहता है, चाहे पहले लड़की हो जाए या फिर पहला लड़का हो जाए, दूसरा बच्चा नहीं होता है। तो ये एक खून से संबंधित बीमारी है। ठीक है, और कई बार आदमी सोचते हैं कि यहाँ तो हाँ कोई जादू टोना करवा दिया है ना, या कुछ और किसी ने कुछ कर दिया है, केवल पहला बच्चा हुआ अब दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है। तो उन्हें मेडिकल साइंस की जो है यहाँ सलाह लेने की आवश्यकता है कि भैया उनको कहीं ना कहीं एरिथ्रोब्लास्टोसिस तो नहीं हुआ है। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मेडिकल साइंस में सलाह लेने की जरूरत है। तो इसमें इस तरह की सलाह दी जाती है। मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो इस तरह की प्रॉब्लम होती है ना, तो जो बच्चा पढ़ रहा होता है सैक के अंदर शिशु, उसको ऑपरेशन करके पहले ही निकाल लिया जाता है। ठीक है, मतलब उसको फटने से पहले ही निकाल लिया जाता है, तो फिर इन दोनों के मैचिंग वाली समस्या नहीं होती और बच्चा सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये है सब कुछ। ठीक है, आपको फिर मैं एक बात और बताता हूँ। मान लीजिए जो इस तरह का जो सिस्टम है ना, देखो एक बार और चलते चलते कि मान लो ब्लड ग्रुप किसी का A है और इसको हम इस वाले एंटीबॉडी A से मैच करवा दें, तो दरअसल दोस्तों फंस जाएगा। ठीक है, और जब ये फंस जाएगा तो आदमी की जो है मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए तो ब्लड ग्रुप जो है उल्टा नहीं चढ़ाया जा सकता, किसी का ब्लड ग्रुप किसी को भी नहीं चढ़ाया जा सकता, इसलिए तो ये खून मैच करवाया जाता है। ठीक है, तुमने सुना होगा कि जब किसी को खून की जरूरत पड़ती है तो ये खून वगैरह मैच करवाए जाते हैं, उसके बाद ही ये चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, इस तरह की डिटेल के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक जो है बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये जरा सा भी किसी भी तरह से पसंद आया हो तो आप इसको जो है लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, और यदि आपको फिर मैं बता देता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होता है कि मैं जैसे ही इस तरह की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या किसी अन्य तरह की वीडियो यहाँ पर डालता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही मिलता रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।
ओके बाय।